Hello, children. This question: a metal rod AB of length is 10x has the at one end in an ice at 0 degree Celsius, other end B in water at 100 degree Celsius. If a point P on the rod is maintained at the 400 degree Celsius, it is found that the equal amount of water and ice evaporate and melt per unit time. The latent rate of the evaporation of the water is 540 and latent of the melting ice is 80 calorie per gram. If P is a distance of lambda from the ice and air, the value of lambda is will be. आइए बेटा, हमें लैम्डा का वैल्यू पूछा जा रहा है कि लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा बेटा। तो हम इस लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे चेक करते हैं कि लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेशली एक बात बोली जा रही है कि क्या स्पेशली बात बोली जा रही है बेटा कि एक मेटल की रॉड है और एक मेटल की जो रॉड है बेटा ए बी यहाँ पे, जिसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल जो लेंथ यहाँ पे बताई जा रही है, टोटल लेंथ यहाँ पे इसकी 10x यहाँ पे लेंथ बताई जा रही है बेटा। अब जो टोटल लेंथ यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बेटा। तो ए पॉइंट पर यहाँ पे क्या है बेटा, आइस है। आइस का कितने टेम्परेचर पर होती है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गई, आइस हो जाती है। और ये एक पॉइंट पर बेटा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर भरा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो वाटर भरा हुआ है वो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर तो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी आइस थी, ये आइस क्या हो रही है बेटा, मेल्ट होती जा रही है। ये आइस यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, मेल्ट होती जा रही है, वो इवेपोरेट हो रहा है बेटा। और बीच में कहीं पर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको मेंटेन किया हुआ है, एक पॉइंट पी पर हमने इसको टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। और पी जो है यहाँ पे ए पॉइंट जो डिस्टेंस है, पी की ए पॉइंट जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पे हम लैम्डा एक्स मान के चल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ में से 10x में से आप यहाँ पे लैम्डा एक्स को यहाँ पे माइनस कर सकते हैं बेटा। तो जितने आइसटीम यहाँ पे मेल्ट होती है पर यूनिट टाइम पे, मतलब m/t जो यहाँ पे मेल्ट हो रही है पर यूनिट टाइम में, और उतना ही आइस यहाँ पर मेल्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम में। मतलब जितना अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी हीट फ्लो कर रही होगी, H1 हीट फ्लो कर रही होगी, और इधर से भी H2 हीट आपके यहाँ पे फ्लो कर रही होगी। तो हमसे लैम्डा का वैल्यू पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट तो कह सकते हैं कि जो H1 हीट फ्लो रेट होने वाला है वो यहाँ पे मेल्ट होने वाली ml/t के बराबर होने वाला है, ये आइस के लिए होने वाला है। तो H1 हीट यहाँ पे कितना जाएगा, तो किसी भी सॉलिड रॉड में जो हीट फ्लो रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है KA/L इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है बेटा। तो अगर मैं H1 की बात करता हूँ तो अगर वो m/t होता है और वो आइस है बेटा, आइस के लिए कितना होता है, 80 होता है। के थर्मल कंडक्टिविटी, ए जो है बेटा एरिया होता है, लेंथ यहाँ पे लैम्डा एक्स है, और चेंज इन टेम्परेचर बेटा 400 में से 0 गया तो बेटा यहाँ पे 400 का यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है बेटा। और यही कंडीशन के बाद अगर हम H2 के लिए करते हैं, अगर हम H2 के लिए करते हैं तो H2 के लिए यहाँ पे m/t तो सेम है, बट यहाँ पे इवोपरेशन का लेटेंट हीट होगा वो कितना होता है बेटा, 540 होता है। वो कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया ए है, और जो लेंथ है यहाँ पे वो 10x माइनस का लैम्डा एक्स है। और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे 300 देखने को मिलता है बेटा। 400 में से 100 गया तो 300 ये H2 मिलता है बेटा। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर ये m/t है बेटा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो m/t से m/t तो कट जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, देखो 80/540, यहाँ आ जाएगा 80/540 आ जाएगा। और यहाँ पे जो आ जाएगा, इस जगह जो आ जाता है बेटा वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे KA/λx/400 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है KA/λx/400 है यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कितना है, KA 10x माइनस लैम्डा एक्स है, 10x माइनस का लैम्डा एक्स है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 है बेटा। और यहाँ पे टेम्परेचर बेटा बेसिकली कितना है, 300 है। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो 0 से 0 कट जाएगा बेटा। तो ये 8/54 हो जाएगा, 8/54 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से KA से KA कैंसिल हो जाएगा, और x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4/3 बच जाएगा, लैम्डा बच जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस का लैम्डा बच जाता है, और x वहाँ से कॉमन आके कट जाएगा बेटा। तो बेटा 4 को यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को यहाँ से काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और 27 को 3 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा बेटा। तो 1/9 इक्वल्स टू 10 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा आ जाता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 90 माइनस का 9 लैम्डा होता है। तो ये 10 लैम्डा इक्वल्स टू 90 होता है।
बेटा बेसिकली यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 9 हो जाता है बेटा। और हमसे क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू पूछा गया था जो कितना हो गया बेटा 9 हमारा आंसर हो जाता है। मतलब हमारा पहला ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट हो गया बेटा। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, तो हमने देखा कि इस से जाने वाली जो हीट है H1 हीट वो यहाँ पे आइस को मेल्ट कर रही है, और H2 जो हीट है वो यहाँ पे स्टीम बना रही है। तो हमने उस हीट को बराबर कर दिया कि किसी भी फेज को चेंज होने के लिए जो हीट चाहिए वो ml/t चाहिए, और हीट का फॉर्मूला यहाँ पे K/A/L इंटू डेल्टा टी होता है। उस कॉन्सेप्ट में हमने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का आंसर ए हमें प्राप्त हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।